हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास होती है उसके मुताबिक किसी भी इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में जब लिख देते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। अब गिवन जो हमको एक्सप्रेशन है x प्लस 2 और x माइनस 3, इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 5। तो इसमें हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं वो माइनस 3x और 2x हैं। इनको सॉल्व करके आता है माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर ही आएगा और माइनस 6 एज इट इज। 5 जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे आके माइनस 5, माइनस 6 और माइनस 5 मिलके माइनस 11, माइनस x एज इट इज और x स्क्वायर एज इट इज। तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वो फॉर्मेट आ गया। सेकेंड पार्ट में भी x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 7। x माइनस 5 होल स्क्वायर को मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 2x प्लस 4 को भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला से एक्सपेंड करता हूँ। राइट साइड का 7 एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू एक्स इंटू 5 10x हो गया और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 2x प्लस 4 16x हो गया और 7 जो है वो एज इट इज। नेगेटिव साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो शुरू की 3 टर्म्स तो एज इट इज और इसके बाद नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करने की सूरत में माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16x एंड माइनस 7। उसके बाद हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। x स्क्वायर जो है वो 4x स्क्वायर के साथ लाइक है और 25 जो है वो माइनस 7 और 16 के साथ जो है वो लाइक है और x की जो टर्म है माइनस 10x ये माइनस 16 के साथ लाइक है। अब हम लाइक टर्म्स को जब वापस में प्रोसेस करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 16x माइनस 26x, 25 माइनस 16 माइनस 7 से प्लस 2 आ गया। राइट साइड पे 0। अब हम चाहते हैं कि टर्म के साथ पॉजिटिव साइन आ जाए तो वैल्यूज को लेफ्ट से उठा के अगर हम राइट पर ले आए तो इनके साइन चेंज कर देंगे। प्लस 3x स्क्वायर प्लस 26x और माइनस 2 इक्वल टू 0 जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन के लिए भी राइट साइड के x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x, अब लेफ्ट पे भी x है और राइट पे माइनस x, इनको इकट्ठा करने की खातिर जो है इस x को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। अब माइनस x और माइनस x मिलके माइनस 2x और x स्क्वायर एज इट इज। तो ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें कांस्टेंट नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो x माइनस 1 और x माइनस 4 को हम आपस में मल्टीप्लाई करने की बजाय ये जो दोनों फैक्टर हैं उनको अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं। पहले फैक्टर से x की वैल्यू 1 और दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू 4, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। सेकेंड पार्ट में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 को हम x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर x का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू एक्स को 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिखा जा सकता है और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 1 0 के बराबर, जिससे x की वैल्यू 1 आ गई। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 के लिए मिड टर्म ब्रेक अगर हम करें तो 8 के फैक्टर बनते हैं 8 और 1, जिनको ऐड करके मिडल का नंबर माइनस 7 आता है। तो माइनस 7x को हम ब्रेक करके लिखेंगे माइनस 8x प्लस 1x। पहली दो टर्म्स में से अगर हम x कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8 और आखिरी दो टर्म्स में से अगर हम प्लस 1 कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8। अब x माइनस 8 दोनों जो है वो टर्म में कॉमन है, x माइनस 8 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 1 रह जाएगा इस x से और इस 1 से। अब x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू माइनस 1, तो ये माइनस 1 और 8 हमारा सोल्यूशन सेट है।
फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, लेफ्ट साइड का एज इट इज, राइट साइड 2x माइनस 7 होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूला से एक्सपेंड करते हैं और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 2 जार 4, 4 7 जार 28। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने की खातिर इस x स्क्वायर को जो है वो 4x स्क्वायर के पास राइट साइड पे लेके जाते हैं, प्लस से माइनस साइन हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 28x जो है उसके पास माइनस 4x को लेकर आते हैं तो वो प्लस 4x हो जाएगा, और 49 के पास लेफ्ट साइड का जो प्लस 4 था जब वो आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। इनको अब लाइक टर्म्स को जब हम प्रोसेस करते हैं तो 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से माइनस 28x और प्लस 4x से माइनस 24x प्लस 49 माइनस 4 से प्लस 45। सिंप्लीफाई करने खातिर हम सारी टर्म्स को 3 पर डिवाइड कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, माइनस 8x का जो मिड टर्म ब्रेक अगर हम करें तो हम इसको तोड़ के माइनस 5x माइनस 3x लिख सकते हैं, और एक्सक्यूज मी जो शुरू के दो टर्म्स हैं उसमें से x कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 रह गया, और आखिरी दो टर्म्स में से माइनस 3 कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर फिर x माइनस 5 कॉमन और x माइनस 3। ये जो हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं तो इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल लेने से x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3, तो 3,5 हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट में 2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला से एक्सपेंड किया, राइट साइड की वैल्यू को एज इट इज, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर 49/16, और इन तीन वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 7x रह गया क्योंकि 2 2 जार 4, 4 नीचे के 4 से कट जाएगा। अब राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर में 16 है वो लेफ्ट साइड की तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 16 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 64, 16 49/16 से मल्टीप्लाई होगा तो 49, और 16 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 112। राइट साइड पे 48x स्क्वायर और 5 2 9 रह गया। 64x स्क्वायर के साथ 48x स्क्वायर को जोड़ देते हैं जो राइट साइड पे था, अब वो लेफ्ट पे आ गया। इसी तरह से 112x के साथ हम कोई और लाइक टर्म नहीं जोड़ पा रहे तो प्लस 49 के साथ जो है वो 529 जो कि राइट साइड पे था जब लेफ्ट पे आएगा तो माइनस 529। अब हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 112 माइनस 480 इक्वल टू 0 रह गया प्रोसेस करने से। और अब अगर हम इन तीनों टर्म्स को 16 पर डिवाइड कर दें तो ये और भी सिंपल एक्सप्रेशन बन जाता है। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 सारी टर्म्स को हमने 16 पर डिवाइड कर दिया। 7x को हम ब्रेक कर देते हैं, मिड टर्म ब्रेक के तौर पर हम इसको प्लस 10x और माइनस 3x लिखते हैं। शुरू की दो टर्म्स x स्क्वायर प्लस 10x में से x कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 10, और बाकी दो टर्म्स माइनस 3x माइनस 30 से माइनस 3 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 10। तो x प्लस 10 और x माइनस 3 दो फैक्टर आ गए जिससे x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 3, तो सोल्यूशन सेट माइनस 10 और 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 गिवन है। माइनस 32 को जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे तो प्लस 32 हो जाएगा। लेफ्ट साइड के x स्क्वायर और 4x को मैं x स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स। अब 2x के बाद हमारे पास अगर हम ब्रैकेट में 2 लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन दरमियान की जो मिडिल टर्म है 4x उसके बराबर हो जाएगा। इस हमें b का पता चल गया। तो अब जब b का पता चल गया तो उसके स्क्वायर 2 के स्क्वायर को लेफ्ट पे भी ऐड करते हैं और राइट पे भी ऐड करते हैं। राइट पे ऐड करने से 32 और 2 का स्क्वायर 436 हो जाएंगे। लेफ्ट पे जो x प्लस 2 होल स्क्वायर है, जब हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास x प्लस 2 जो है वो प्लस माइनस 6, 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 36। तो x प्लस 2 को 6 के इक्वल भी ले लेते हैं और x प्लस 2 को माइनस 6 के इक्वल भी ले लेते हैं। इस x की वैल्यू 4 और इस x की वैल्यू माइनस 8, तो सोल्यूशन सेट से माइनस 8 और 4 आ गया। इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0, तो मैं x स्क्वायर प्लस 8x को लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब 2 और x के साथ जब 4 लिखूंगा तो ये वाली टर्म 8x के बराबर आएगी। तो इससे b का पता चल गया कि b 4 है, तो 4 का स्क्वायर ऐड भी किया लेफ्ट पे भी और राइट में भी, यानी कि 0 के साथ भी ऐड किया। तो अब हमारे पास राइट साइड पे 16 आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे x प्लस 4 होल स्क्वायर फार्मूला से,
दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 लेने से x की वैल्यू 0 और x प्लस 4 माइनस 4 लेने से x की वैल्यू -8। अगर हम 4 को दूसरी तरफ लेकर चले जाए तो -8 का 0 जो हमारा आंसर आ गया। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x माइनस 9 के लिए -9, दूसरी तरफ जाएगा तो +9। लेफ्ट साइड के x स्क्वायर प्लस 6x को मैं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, अब नेक्स्ट ब्रैकेट में जो अगर मैं 3 लिखूं तो फिर ये 6x और 2x इंटू 3 बराबर हो जाएगा, तो b की वैल्यू 3 आ गई। इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर हम लेफ्ट और राइट पे ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड जो है वो x प्लस 3 होल स्क्वायर और राइट साइड पे 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 में ऐड होके 18। अब जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 18 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 वो बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं बनता, वो एज इट इज, और इसके साथ प्लस माइनस का साइन। अब लेफ्ट का +3 जो है वो दूसरी तरफ आएगा तो -3 दोनों वैल्यूज यानी कि +3√2 और -3√2 के साथ लग जाएगा, तो हमारे पास एक आंसर -3 + 3√2 और दूसरा आंसर -3 - 2√2 आ गया। फोर्थ पार्ट के लिए +8 जो है उसको हम अगर दूसरी तरफ ले जाएं, लेकिन उससे पहले एक्स स्क्वायर के साथ चूंकि कोएफिशिएंट के तौर पर 3 है तो सबको हम 3 पर डिवाइड करते हैं, जिससे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8/3 हो जाएगा। अब 8/3 दूसरी तरफ गया तो -8/3। एक्स स्क्वायर प्लस 4x को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और b की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पे अगर मैं 2 लगाऊं तो b की वैल्यू 2 बनती है, क्योंकि 2 2 * 4 4x आता है। अब b की वैल्यू 2 आ गई तो उसका स्क्वायर 2 स्क्वायर मुझे लेफ्ट में भी ऐड करना है और राइट में भी ऐड करना है। राइट साइड पे -8/3 और 2 का स्क्वायर 4, इनका जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो 3, तो -8 और 3 4 = 12। अब -8 और +12 से हमारे पास 4/3 बनता है स्क्वायर रूट लेने से, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो √3। और अब लेफ्ट साइड का जो +2 है दूसरी तरफ जाएगा तो -2 और -2 जो है वो 2 √3 के साथ मिलके जो है वो हमारे दो आंसर या सॉल्यूशन सेट बन गए। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट में हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, +1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1। x स्क्वायर प्लस x को मैं x स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स। अब b के लिए मुझे यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है वो इस 2 को काटेगा तो हमारे पास x आएगा, तो b की वैल्यू 1/2 हो गई। इसका स्क्वायर हम लेफ्ट और राइट दोनों पर ऐड करते हैं। 1/2 का स्क्वायर 1/4, -1 के साथ मिलके जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो -4 + 1 से -3/4। अब -3/4 को हम अयोटा स्क्वायर इंटू 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 जो होता है वो अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर रूट लेने की सूरत में अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट अयोटा और √3/2 साथ में प्लस माइनस, तो लेफ्ट साइड का 1/2 जो है वो दूसरी तरफ आएगा तो -1/2, एलसीएम 2 हो गया और न्यूमरेटर में -1 प्लस माइनस अयोटा √3, जो कि हमारे दो आंसर बना देंगे। 6 पार्ट के लिए भी हम सबसे पहले तो 4x की वजह से पहले सारी टर्म को 4 पर डिवाइड कर देंगे। x स्क्वायर -2x -5/4 -5/4 राइट पे आगे +5/4। x स्क्वायर को x का स्क्वायर, 2x को हम 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं। b की वैल्यू के तौर पर 1 का स्क्वायर हम लेफ्ट और राइट दोनों पर ऐड करते हैं, तो 5/4 + 1 जब आपस में ऐड होंगे तो आंसर आ गया जी 9/4। अब x -1 स्क्वायर रूट लेने की सूरत में 9/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3/2, -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 और प्लस माइनस 3/2 में जब 1 और 3/2 को मिलाएंगे तो 5/2 आता है और 1 और -3/2 को मिलाएंगे तो -1/2। अब -1/2 और 5/2 हमारे दो आंसर हो गए। एक फार्मूला जो है वो आप लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया होगा, मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, b यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 और c कांस्टेंट टर्म के तौर पर -9। इसको जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे तो b की बजाय 0, यहाँ पे b की बजाय 0, a की बजाय 1 और c की बजाय -9, तो माइनस माइनस प्लस +9 से हमारे पास
4 इंटू प्लस 9 36, 36 के स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास 0 प्लस माइनस 6, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 6/2, तो इसका एक ही सिंगल रूट आ रहा है या जिसको हम रिपीटेड रूट कहते हैं, तो x की वैल्यू 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के तौर पे 2, b x का कोएफिशिएंट 5, c कांस्टेंट टर्म 1, इनको हम माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a के अंदर पुट करेंगे, तो b की वैल्यू 5, तो -5 हो जाएगा, फिर b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4ac 4 इंटू a की बजाय 2 और c की बजाय 1, और नीचे 2a की बजाय 2 इंटू 2, तो 4 2s are 8, और 25 में से 8 को माइनस करेंगे तो 17, और इनके बाहर जो -5 और डिनोमिनेटर में जो 4 है वो एज इट इज। तो अब हमारे पास ऊपर जो -5 प्लस -17 है और नीचे जो 4 है, ये दो मिलके हमारे सॉल्यूशन सेट हो गए। इसी तरीके से x स्क्वायर -23x -24 में भी हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से करना था, और मैंने मेरा ख्याल है इसको कंप्लीटिंग स्केल से कर दिए। चलें, बहरहाल आप उसको दोबारा खुद जो है वो ट्राई करें कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और x के कोएफिशिएंट -23 और x का c की जो वैल्यू है वो -24, तो मैंने तो जो है कंप्लीटिंग स्केल से इसका आंसर निकाला है -1 और 24। तो आप लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ट्राई करें, उम्मीद है आपका यही आंसर आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1 होल स्क्वायर और 2x - 1 होल स्क्वायर। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लेकर आते हैं। x + 1 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड पे 2x - 1 होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, -2 इंटू 2x इंटू 1। अब लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x रह गया, राइट साइड पे 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, तो प्लस 1 दोनों साइड पर है वो तो कट जाएगा, और लेफ्ट साइड का x स्क्वायर 4x स्क्वायर के पास लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड के प्लस 2x को भी राइट साइड पे लेकर आएंगे, तो -4x और -2x मिलकर -6x और 4x स्क्वायर -x स्क्वायर मिलकर 3x स्क्वायर। तो x के कोएफिशिएंट के तौर पर हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, और x के कोएफिशिएंट के तौर पर b की वैल्यू -2, c कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c की वैल्यू 0। इसको अगर मैं डायरेक्ट -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a के फार्मूला में पुट करता हूँ, तो अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस 4, पावर इवन है, नेगेटिव साइन खत्म, 4 इंटू 0 इज 0, तो 4 - 0 4 के स्क्वायर रूट 2, तो ये बाहर वाले 2 के साथ जब प्लस माइनस होगा तो प्लस की सूरत में 4/2 और माइनस की सूरत में 0/2, जिससे हमारे आंसर 0 और 2 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में 2 है एक के और दूसरे के डिनोमिनेटर में 3 है, तो 2 इंटू 3 तो एलसीएम हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई की सूरत में जो 3 है वो x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, और -2 जो है वो x के साथ और x + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ऊपर हमारे पास 3x + 3 और -2x स्क्वायर -4x, नीचे 6 जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा -2x स्क्वायर और +3x, और यहाँ पे हमारे पास जो 6 था वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 6 से 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अब -2x स्क्वायर -x + 3, तो ये -2x के दूसरे हो जाएगा तो +2x स्क्वायर, -x दूसरे हो जाएगा तो +x, +3 दूसरे हो जाएगा तो -3, और इसको हम जब सॉल्व करते हैं a की वैल्यू हमारे पास a के कोएफिशिएंट के तौर पर 2, b का कोएफिशिएंट 1, c का कोएफिशिएंट -3, इनको जब हम फार्मूला के अंदर पुट करते हैं तो x की वैल्यू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 के फार्मूला से ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है, जिससे हमारे पास x की दो वैल्यू आती है -3/2 और 1। तो वही सिंपल मेथड जो कि हमने पिछले सवालों में किया है। 6 पार्ट में भी x -2 और x -6 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो x स्क्वायर -6x -2x + 12, राइट साइड पे 2x + 1 और x + 1 को मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और x प्लस 1 माइनस 6x और माइनस 2x से माइनस 8x, 2x और x से प्लस 3x, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर देते हैं। तो उससे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 11, c की वैल्यू माइनस 11। फार्मूला के अंदर वैल्यू की पुटिंग से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 165 डिवाइड बाई 2। तो पास solve x square plus 6x minus 9 graphically और and by factorization method। तो फैक्टराइजेशन में तो -9 को जब दूसरी तरफ लेकर जाएं तो +9। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। x स्क्वायर को x का स्क्वायर 6x को 2 × x × 3 और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो x प्लस 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू -3। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास जो एक तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक यू शेप हमको देती है। तो मैं इसके लिए x स्क्वायर प्लस 6x और x स्क्वायर इज इक्वल टू -9 दो ग्राफ ड्रा करता हूँ। एक x स्क्वायर प्लस 6x के लिए और एक y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x और y इज इक्वल टू -9 के लिए। जब y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x के लिए मैंने ग्राफ ड्रा किया तो मिडिल वैल्यू -3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -9 आती है। अगर मैं x की बजाय यहाँ पे -3 पुट करता हूँ x स्क्वायर प्लस 6x में, और अगर x की बजाय -6 पुट करता हूँ तो पहले मुझे पता लग गया है कि इसमें जो फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो x की दो वैल्यूज जो कि हमारे पास 0 की x और x प्लस 6 को 0 के इक्वल लेने के सूरत में आ रही हैं, तो एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू -6 आ रही है। तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -6 के लिए भी y की वैल्यू 0। तो मिडिल वाली वैल्यू जब मैं -3 ले रहा हूँ तो -9, तो ये मेरे पास ग्राफ में इसका लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो -3 -9 पर इस ग्राफ का जो है वो लोवेस्ट पॉइंट हो गया। और अब जो दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू -9, उसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस के पैरेलल, लिहाजा वो पॉइंट जहाँ पे दोनों ये आपस में मीट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन और कर्व, तो वो -3 -9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 4 एंड वेरीफाई सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम इसको मैंने इसको दोनों मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से भी सॉल्व किया है और कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से भी सॉल्व किया है। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आती है। तो बात ये हुई कि इसका मतलब ये है कि इसका कोई रियल सोल्यूशन तो नहीं है, यानी कि ये हमारे पास x एक्सिस को टच नहीं कर रही। तो चूंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो बस ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो है उसको हम करें, जो मैंने इसके साथ जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला किया है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 4 दूसरी तरफ चला गया, -4 x स्क्वायर प्लस 2x रह गया। b के स्क्वायर 1 को 1 का स्क्वायर लेफ्ट और राइट दोनों पर हमने ऐड किया, -4 और +1 का स्क्वायर -3। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 जो है वो अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, लिहाजा उसका स्क्वायर रूट अयोटा हो गया और 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3। अब 1 को दूसरी तरफ लाएंगे तो -1 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब ये है कि रियल में जो है वो ये वाला ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज आई, इन दोनों वैल्यूज को हम x एक्सिस पे शो नहीं कर सकते। अलबत्ता हमारे पास जो ग्राफ है इसकी वैल्यू जो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, उसके हिसाब से जब मैं टेबल बनाता हूँ तो -2 -1 0 और +1 के हिसाब से मेरे पास जो y की वैल्यू आती है, तो वो वाली वैल्यूज जब मैं पुट करता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 में, तो उसमें जब x की बजाय मैं -2 पुट करूँगा तो मेरे पास 4 आता है, और अगर x की बजाय मैं -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास जवाब 3 आता है। अगर इसमें मैं x की बजाय 0 पुट करता हूँ तो जवाब 4 आता है, और x की बजाय 1 पुट करता हूँ तो जवाब 7 आता है। इनको मैं 4 पॉइंट्स पे ABCD के तौर पर ग्राफ पेपर पे शो कर देता हूँ। तो एक ग्राफ बनाना जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो लेकिन हम रूट्स हम उसको कहते हैं जहाँ पे x एक्सिस को टच करे।
तो हमारे पास एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो इसके लिए जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज आई थी -1 प्लस -√3, तो बस वही जो है वो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 में है एक्सप्लेन द टर्म सोल्यूशन। तो सोल्यूशन रेफर्स टू द वैल्यू और वैल्यूज विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन या इनइक्वालिटी और सिस्टम। तो एक जनरल टर्म है सोल्यूशन, लेकिन जो रूट होता है तो रूट स्पेसिफिक होता है पॉलिनॉमियल इक्वेशन के लिए, और ये भी उस सूरत में जब हम उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को 0 के इक्वल लेते हैं। 0 ऑफ अ फंक्शन का मतलब ये है कि जब हम y की वैल्यू जो है उसको 0 के इक्वल लेते हैं तो हमें पता चलता है कि x इंटरसेप्ट क्या है, यानी कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, तो उसको हम 0 ऑफ द फंक्शन या x इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ पे फिर x इंटरसेप्ट की बात आई है, तो वही के पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस x एक्सिस, तो उसको हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। क्वेश्चन 8 में है कि कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस। तो मोर देन 2 सॉल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि डिग्री अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम उसकी बात करें तो वो 2 होती है, तो जब बात जो है वो डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए एट द मोस्ट 2 होंगे। ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक ही सोल्यूशन आए एक्सक्यूज मी, क्योंकि रिपीटेड रूट भी हो सकते हैं, या हमारे पास कोई सोल्यूशन ना आए, कोई रियल सोल्यूशन ना आए अगर हमारे दोनों आंसर कॉम्प्लेक्स हो। तो इसी तरीके से क्वेश्चन 9 में है रेक्टेंगल हमको गिवन है 30/60 की। वो कहते हैं कि जी अगर मैं एरिया को डबल कर दूं, तो डबल करने की सूरत में हम इस 30/60 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ जाएगा। अब वो कहता है कि जी ये 30 और 60 वाली जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है, इसके गिर्द हमने बॉर्डर लगानी है। तो हम लेंथ जो है वो चूंकि 2 तरफ होगी, तो फिर हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे जब हम x ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास x प्लस x 2x, लिहाजा x प्लस x 2x हमने 30 में भी ऐड किया, लेंथ में भी, और ब्रेथ जो है 60 उसमें भी ऐड किया। तो अब हमारे पास जो नया एरिया है वो 3600, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 कॉमन फर्स्ट ब्रैकेट से, सेकंड ब्रैकेट से भी 2 कॉमन, और 2 × 2 4, ये दूसरे जाके 3600 को डिवाइड कर देगा 900। 15 प्लस x और 30 प्लस x को आपसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 प्लस 15x और प्लस 30x प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को हम शुरू में लिख देते हैं, 15x और 30x को ऐड करके 45, 450 और राइट साइड के 900 को मिला देते हैं, जो इधर आकर -900 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 450 को क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 45, c की वैल्यू -450, इससे हमारे पास x की वैल्यू 8.42 आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यू डायमेंशन है 30 प्लस 2x, वो 30 प्लस 2x की बजाय 8.42 लगाएं तो 46.84, और जो हमारे पास 60 प्लस 2x है उसके अंदर x की वैल्यू लगाएं 8.42 तो 76.84। तो ये हमारे पास नई लेंथ और ब्रेथ बन गई। क्वेश्चन 10 में स्पीड हमको 20 मीटर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम मालूम करना है, डिस्टेंस 145 मीटर गिवन है। तो इस डाटा को हम जो फिजिक्स की इक्वेशन है s = VIT + 1/2AT² इसमें पुट करें। s की बजाय 145, वेलोसिटी vi की बजाय 20, a की बजाय एक्सेलरेशन की बजाय 2 और t² एज इट इज। तो 2 को काट देगा तो t² यहाँ से, और उसके बाद 20t सेकेंड टर्म प्लस 145 लेफ्ट साइड से राइट पे आ जाएगा -45। क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास t की वैल्यू 5.65 सेकेंड आ जाती है।